ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो लोहे सवशाहुणम। ओम नमो लोहे सवशाहुणम। ओम नमो लोहे सवशाहुणम। ओम नमो लोहे सवशाहुणम। सम्यक तु की लहर हो, चारित्र की निशानी, तुम धर्म के समंदर, निर्मल है तेरी वाणी। दरिया सा दिल तुम्हारा, मुझको पिला दो पानी। मुझको नहीं दिखा है गुरु तुम जैसा ज्ञानी। दुनिया में सिद्ध गुरुवर तेरी अमर कहानी। दुनिया में सिद्ध गुरुवर तेरी अमर कहानी। मेरा है कोरा जीवन लिख दो अमर कहानी। मेरा है कोरा जीवन लिख दो अमर कहानी। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थ श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाई देविक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। भगवान महावीर स्वामी का शासन जयवंत हो और उनके ही शासन में हम सभी लोग उपस्थित। और देखा जाए उनकी छत्र छाया में रहते रहते और ना जाने कितने कितने पर्व हमारे बीच में उपस्थित हो गए। मुझे लगता है मानव जाति ने जैसे जैसे आगे अपने कदम बढ़ाए, वैसे वैसे नए पर्वों ने भी अपना स्थान बना लिया। और देखा भी जाता है कई पर्व होते हैं, त्योहार भी होते हैं, व्रत भी होते हैं, महोत्सव भी होते हैं और उत्सव भी होते हैं। देखा जाए पर्व, त्योहार, महोत्सव, व्रत, जब चिंतन कर रहा था कि इनकी क्या क्या परिभाषा निकाली जाए। पर्व किसे कहते हैं, उत्सव किसे कहते हैं, महोत्सव किसे कहते हैं और त्योहार किसे कहते हैं। जब अंतर डाला तो यही अवगत हुआ कि पर्व हमें धर्म से जोड़ता है, त्याग तपस्या संयम से भरा पर्व है। क्योंकि पर्व आते ही हर मानव के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर नियम संयम त्याग तपस्या के भाव अपने आप बनने लगते हैं। लेकिन त्योहार आता है तो किसी के नियम संयम के भाव नहीं होते। त्योहार में रंग रंग है, भोग विलास हैं। क्योंकि त्योहार में व्यक्ति कहीं ये खरीदता है, कहीं वो बेचता है। त्योहार में देखा जाए, कल क्या थी, रोड तीज थी ना, वो भी एक त्योहार था। किसी के भाव आए तो छोड़ दूं, खाने का भी भाव आया और पर्व हमें
धर्म से जोड़ता है। वो धर्म पे आके आपको खड़ा कर देगा, क्योंकि कोई पर्व घटना विशेष हुए हैं और कोई पर्व शाश्वत हैं। पर्व कोई घटना विशेष है, कोई राष्ट्रीय पर्व भी है, सामाजिक पर्व भी है, लौकिक पर्व भी है, लोकोत्तर पर्व भी है। पर्व कई हैं, लेकिन पर्व का देखा जाए तो पर्व हमें सिर्फ जोड़ना सिखाता है। पर्व का मतलब ही जोड़ना। पर्व का मतलब क्या है? जोड़ना। जैसे आपने गन्ने का देखी होगी, गन्ने के बीच में वो गांठ होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पर बोलते, पर बोलते। क्यों क्यों बोलते हैं इसे? यहां क्यों रख लिया स्टूल आपने? उसे पर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें जोड़ती है। आपने जो ऊपर से गन्ने का स्वाद लिया और लेते ही नीचे आओगे, स्वाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर स्वाद था अब नीचे नहीं रहेगा, और नीचे आते चले जाओगे तो स्वाद भी चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पर्व का मतलब क्या है? जुड़ना। 10 लक्षण पर्व भी आ रहा है अपने बीच। वो किससे जोड़ेगा हमें? किससे जोड़ेगा? क्योंकि जो 49 दिन तक हमारे बीच में अंतर पड़ा रहा जीवों से, बल्कि 49 दिन तो छोड़ो, मुझे लगता है 21 वर्ष और ले लो साथ में, क्योंकि 21 वर्ष तक की कोई धर्म ही नहीं कर रहा था। पूरा षष्ठम काल और 49 दिन अलग, शायद उसमें ही जुड़ जाएंगे 49, पूरा 21,000 वर्ष तक, क्योंकि यह प्रलय काल सिर्फ छठे काल के अंत में ही होता है। बाकी प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल और पंचम काल, इसमें प्रलय नहीं होगी। प्रलय होगी षष्ठम काल में जाके होगी, उसका नाम है दुखमा दुखमा काल। उसमें ही जाके बीच में क्या आ जाएगा? क्योंकि एक अभी क्या चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है। उसके बाद कौन सा काल आ जाएगा? उत्सर्पणी काल। उसके बीच क्या रखा जाएगा? एक प्रलय होगी बीच में, क्योंकि ये सारी भारत भूमि है, क्योंकि ये प्रलय काल 2 ही क्षेत्र में होती है, ये भरत क्षेत्र में, दूसरा ऐरावत क्षेत्र में, और जगह प्रलय नहीं होती। सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन्हीं यहां पर ही काल परिवर्तन होता है, अन्य जगह काल परिवर्तन नहीं होता। इसलिए 10 लक्षण पर्व सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में मनाए जाते हैं, क्योंकि ये त्याग तपस्या को लिए हुए है। लेकिन अष्टांग का पर्व भी आता है। अष्टांग का पर्व शाश्वत पर्व है। 10 लक्षण पर्व शाश्वत पर्व है। 14, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये शाश्वत पर्व है। दीपावली, रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, ये क्या है? ये तात्कालिक पर्व है, घटना विशेष को लिए हैं। यहां पर कोई ना कोई घटनाएं घटी है, तब से ये पर्व आया है। जैसे 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है कि नहीं? वो राष्ट्रीय पर्व है कि नहीं? इधर शुद्ध पंचमी कहो और देश की अपेक्षा से कही जाए तो 26 जनवरी, क्योंकि उस समय संविधान लिखा गया और शुद्ध पंचमी के दिन अपना ग्रंथ पूर्ण हुआ था, नियम पूर्ण। जैन सिद्धांत के क्या नियम होते हैं, वह 60 खंडागम ग्रंथ की रचना शुद्ध पंचमी के दिन हुई। वो घटना विशेष पर्व था। 26 जनवरी देश का संविधान लिखा गया। 15 अगस्त जो हमारा देश किसी की गुलामियत को सहन कर रहा था, उससे मुक्त हुआ, वो भी एक राष्ट्रीय पर्व है।
लेकिन यहां पर आचार्य भगवंत की वह चर्चा करते हुए कहा यह पर्व हमें धर्म से जोड़ेगा। कोई ना कोई धर्म, क्योंकि भारत संस्कृति में लोग अपना धर्म भूल गए थे कि मेरी भारत भूमि की क्या परंपरा है, क्या स्वभाव रहा है, वो सब भूल गए। लेकिन 15 अगस्त के बाद फिर वहीं के वहीं फिर आ गए। ऐसे ही ये 10 लक्षण पर्व जो कि धर्म को लिए हुए हैं, धर्म को लिए हुए हैं। लोग कह रहे पर्व का मतलब तो जान लिया, और पर्यूषण पर्व जो चारों ओर से फैली हुई ऊर्जा है, क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां त्याग तपस्या पे लोग ना आरूढ़ हो रहे हो। हर जगह त्याग तपस्या का माहौल है वो। क्योंकि देखा जाए श्रावण और भादों के महीने में इसमें अन्य लोग भी जीवों के प्रति करुणा रखने लगते हैं, दया भाव ला देते हैं। श्रावण का महीना और भादों का महीना, कोई व्रत संयम लेना है तो श्रावण या भादों के महीने से आप प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये अपना शाश्वत पर्व माना गया है। क्योंकि भादों के महीने से ही अपना काल नया प्रारंभ हो जाता है। 1 जनवरी के दिन आप देखते हैं वर्ष का प्रारंभ होता है। किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। 1 जनवरी जो अपन मनाते हैं वो किसकी देन है? अंग्रेजों की है। और चैत शुक्ला एकम के दिन जो अपन मानते हैं, चैत के महीने से भी वर्ष का प्रारंभ माना गया है। मानते कि नहीं मानते? चैत के महीने से वर्ष प्रारंभ होता है। उस समय भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के बाद उस अयोध्या भूमि में आके प्रवेश किया। दिग्विजय के लिए निकले, 60,000 वर्ष लग गए, और आते ही अयोध्या में आके प्रवेश किया। वो तिथि चैत शुक्ला एकमी ही थी। वहां पर बड़े उत्साह के साथ लोगों ने बड़ा उत्साह मनाया, उमंगता दिखाई, हर्ष उल्लासित हुए कि अब भरत चक्रवर्ती को राजगद्दी मिलेगी। कब? चैत शुक्ला एकम के दिन। और देखा भी जा रहा है, विक्रम संवत जो चल रहा है, उस समय राजा विक्रम हुए थे यहां पर। वहां से ये विक्रम संवत चालू हुआ। और वीर निर्माण गुरु पूर्णिमा से चालू हुआ। कब से? गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान की प्रथम देशना खिरी, वहीं से वीर शासन जयंती चालू हुई। वहीं से वीर शासन जयंती चालू हुई, और कल के दिन से काल का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ये भादों का महीना विशेषकर क्यों मनाते हैं? क्योंकि कल के दिन अपना क्या चालू हो जाएगा? क्या चालू हो जाएगा? ये 10 लक्षण पर्व, ये तो धर्म है। क्योंकि मैंने कहा कि धर्म का मतलब क्या होता है, वहां से तो काल चालू होगा। कोई पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, बोलते धर्म करने चलो। कोई पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, तो लोगों की जैसा जैसा ज्ञान होगा वैसा वैसा उसका उत्तर होगा। कोई आपसे पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, कोई कहता है दया ही धर्म है, और कोई कहता है रत्नात्रय ही धर्म है, और कोई कहता है अहिंसा परमो धर्म है, कोई कहता है 10 लक्षण भी धर्म है। धर्म कितने हैं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। अब किसका क्या स्वभाव है? धर्म देखा जाए न मंदिर में है, न जिनवाणी में है, न गुरुओं के पास है।
धर्म तो आपके ही अंदर है। लेकिन हम लोग कहां खोजते हैं? कहीं मंदिरों में, कहीं गुरुओं के पास और कहीं भगवान के पास। और वास्तव में देखा जाए वो धर्म आपके ही अंदर ही है, जो हम जिसे ढूंढ रहे हैं। धर्म की सात्विक परिभाषा निकाली जाए तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिन क्रियाओं से, जिन कार्य से हमारे परिणामों की विशुद्धि बने, परिणामों की निर्मलता बने, वही धर्म है। जिन क्रियाओं से और जिन कार्य से हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती हुई हो, परिणामों की निर्मलता हो, वही धर्म है। ये तो धर्म के लक्षण है। 10 लक्षण कहते भी हो, किसके हैं? धर्म के ही हैं। लक्षण क्यों कहा? क्योंकि लक्षण के बिना व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लक्षण के बिना व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये 10 लक्षण धर्म है, क्योंकि इसमें क्या है? जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, क्योंकि हर जीव अपने लक्ष्य के प्रति भाग रहा है। किससे पूछा जाए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले यही पूछा जाता है। यही पूछा जाता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति आतुर होके नहीं और लक्ष्य से भटक गए तो लक्षण कुछ और दिखाई देते हैं। इसलिए तो कहते हैं लक्षण सुधार लो, लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। आप अपने, इसलिए 10 लक्षण के क्यों कह दिए? ये धर्म है, क्योंकि इनके माध्यम से हम अपने धर्म को जान सकते हैं, स्वीकार सकते हैं। जैसे जीव का लक्ष्य क्या है? क्या है? अपने सिद्धता की प्राप्ति करना, अपने सिद्धता की प्राप्ति करना। लेकिन फिर भी जीव कहीं देव है, कहीं नारकी है, कहीं मनुष्य है, कहीं निगोदिया है, लेकिन लक्षण सबका एक ही है, सम्यक ज्ञान दर्शन है। जीव कहीं भी चला जाए लेकिन लक्षण से जुदा नहीं होगा अपने से। जीव का लक्षण है देखना और जानना, ज्ञान और दर्शन उसका लक्षण है। जीव कहीं भी रहे, चाहे देव पर्याय में जाए, चाहे सिद्धालय में पहुंचे, चाहे निगोदिया में जाए, कहीं भी जीव जाए, जैसा जिसका भाव था वही लक्ष्य उसके हाथ में आ गया। आपने क्या लक्ष्य किया वो आपके पास है, लेकिन लक्षण उसके साथ कभी जुदा नहीं होगा। जीव का लक्षण क्या है? जानना देखना। तुम कहीं भी जाओ लेकिन जानना देखना नहीं भूल सकता। सिद्ध में भी ज्ञान दर्शन है, निगोदिया जीव में भी ज्ञान दर्शन बैठा है। वस्तु अपने स्वभाव से च्युत नहीं हो सकती। आप भले ही अपने स्वभाव से च्युत हो जाओ, लेकिन 6 द्रव्य हैं वो कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होंगे। जीव कहीं भी चला जाए, किसी भी पर्याय में चला जाए, जैसा जिसका लक्ष्य था उसके पास वो चीज है। लेकिन लक्षण क्या है? जानना और देखना। क्या था? जानना देखना, ये उसका लक्षण था। पुद्गल द्रव्य का क्या लक्षण होता है? रूप रस गंध, कहीं भी रहे वो इससे युक्त ही रहेगा। वस्तु परिवर्तन हो सकती है, द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, पर्याय परिवर्तन होती रहती है। परिणामों में जब पर्याय में विकार आता है तब नई पर्याय खड़ी हो जाती है।
जब हमारे परिणामों में विकार आता है तब पर्याय बन जाती है, लेकिन पर्याय किसकी बनती है? पुद्गल की बनती है। उस पुद्गल की बन रही है। अब उसमें अब जैसे ही परिवर्तन आएगा, लेकिन फिर भी द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। पुद्गल अपने लक्षण को कभी नहीं छोड़ सकता, वो उसमें ही रहेगा। इसलिए मान्यवर, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? चाहे फिर आप कुछ भी धारण करो, चाहे फिर आप कुछ भी लो, चाहे रत्नात्रय धारण करो और चाहे दया धारण करो और चाहे अहिंसा धारण करो और चाहे 10 धर्म धारण करो, कुछ भी करो, लक्ष्य एक ही है हमारा। क्या? हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर लें। मैंने पहले भी कह दिया, धर्म किसे कहते हैं? लोग कहते हैं धर्म करने चलो, धर्म करने चलो। धर्म कहते हैं हम कोई भी कार्य करें, चाहे मुनराजों को आहार दें, चाहे संतों की सेवा करें, चाहे भगवान की पूजन करें, चाहे भगवान की भक्ति करें, चाहे भगवान की अर्चना करें, कुछ भी करें, यदि हमारे परिणामों में निर्मलता बन रही है, हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, तो वही आपका धर्म है। क्योंकि जीव का स्वभाव वही है, परिणामों की निर्मलता होना। येन केन प्रकार ने जैसे बने वैसे, जैसे बने वैसे अपने परिणामों को निर्मल बनाइए। परिणामों की विशुद्धि बढ़ते रहना चाहिए। चाहे आप शास्त्र पढ़ो, कुछ भी क्रिया करो, एक ही लक्ष्य है सबका। क्या लक्ष्य है? परिणामों की निर्मलता बनना। क्योंकि परिणामों की निर्मलता बनते बनते व्यक्ति शुद्ध उपयोग को टच कर ले, समझ लिए पंचम काल का मोक्ष हमारे हाथ में आ गया। परिणाम निर्मल क्यों किए? विशुद्धि क्यों बढ़ाई? क्यों बढ़ाई? उस आत्म गुणों के प्रति जागृत होने के लिए, उस शुद्ध उपयोग को जानने के लिए। इसलिए धर्म धारण किए जाते हैं। और धर्म बाहर से नहीं होता, वो आपके अंदर ही है। मैंने पहले ही कह दिया। नमक का धर्म क्या है? नमकीनपना। पानी का धर्म क्या है? शीतलता। कभी च्युत नहीं होगी शीतलता उसके अंदर से। नमक को तुम कितना भी धोते रहो, लेकिन नमक नमकीन ही निकलेगा। जल को तुम कितना भी गर्म कर लो, कितना भी बॉयल कर लो, लेकिन जलती हुई अग्नि में जैसे ही जल जाएगा, बुझा देगा। जल आपने इतना गर्म कर लिया, इतना गर्म कर लिया है, गर्म करने के बावजूद भी वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ सकता। जैसे ही अग्नि में डालोगे आप, तुरंत बुझा देगी, तुरंत अग्नि बुझ जाएगी। वो कभी, हमने कहा ना, कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव से च्युत हो ही नहीं सकते, कदापि हो नहीं सकते। सब अपने अपने धर्म में रहते हैं। और देखा जाए, हर जीव का अपना अपना धर्म है। इसलिए मान्यवर, यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि हम जैसा हमारा ज्ञान होता रहता है, जैसी हमारी बुद्धि होती है, वैसे ही वैसे हमारा उपयोग चलता है। सबका जिंदगी भले ही एक है, लेकिन फिर भी सबकी अलग अलग है। जिंदगी एक है, लेकिन देखा जाए सबकी अलग अलग है। कोई किस में जी रहा है, कोई किस में जी रहा है। और बिना लक्ष्य के जीवन जीना। कोई पूछे आप संसार में क्यों आए, आपका क्या ध्येय था, क्या अभिप्राय था संसार में आने का, आपने क्या किया आके। कोई पूछे आपका लक्ष्य क्या है, जब आपको लक्ष्य पता होगा तो लक्षण तो अपने आप झलक जाएंगे। लक्षण अपने आप आ जाएंगे। और लक्ष्य नहीं पता तो लक्षण क्या दिखाई देंगे। जैसे किसी व्यक्ति का आईएएस बनने का भाव होता है, लक्ष्य होता है,
तो उसके लक्षण से पता चल जाएगा अब ये क्या क्या ढूंढने जाएगा, किसकी कोचिंग करेगा, किस लोगों से बातें करेगा, किन के लोगों के संपर्क में रहेगा, किन से अपनी पहचान बनाएगा, किन की संगति करेगा, अपने आप पता चल जाएगा। बस लक्ष्य पता होना चाहिए। तो लक्ष्य नहीं मालूम तो लक्षण क्या दिखाई देंगे, लक्षण ही क्या दिखाई देंगे। इसलिए मान्यवर, जिसे भगवान बनना होता है ना, वो मंदिर बिना कहे आ जाएगा। उससे कोई नहीं कहेगा कि तुम मंदिर जाओ। जिसके अंदर भगवत्ता जग जाए अंदर से। लोग कहते हैं कि मन में ही क्या है, मंदिर है, भगवान तो मेरे अंदर है। मान्यवर, अंदर तो भगवान है, वो सबके ही है। जैसे धर्म भी सबके अंदर है, और फिर भी हम मंदिर क्यों आते हैं, क्यों गुरुओं के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि यहां से हमारी प्रगति होगी, यहां से हमारा प्रैक्टिकल होता हुआ दिखाई देगा, यहां से हमारे चेतना के प्रति और प्यास बढ़ जाएगी। बोले भगवान तो सबके अंदर है। मैंने व्यक्ति से पूछा मंदिर जाया करो, बोले क्या होगा मंदिर जाने से, क्या होगा पूजन करने से, भगवान तो अंदर ही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर भगवान तो है, सत्य है, लेकिन मैं पूछूं आपसे? बोले पूछना। मैंने कहा आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी, वो भी कहाँ है, अंदर है कि नहीं? फिर मिलने क्यों जाते हो, मिलने क्यों जाते हो आप? क्योंकि अंदर है ना, वो अंदर रखो उसे। जैसे भगवान अंदर है वैसे वो भी अंदर है, फिर उसके पास क्यों जाते हो, क्या करने जाते हो? वहां दिमाग नहीं चलता, सिर्फ यहां कहते भगवान तो हमारे अंदर है। और परवानंद भी तो अंदर है, फिर भी हम क्यों मिलते हैं उनसे, क्यों मुलाकात करते हो? इसलिए मंदिर वो आपकी आत्मा का परिचय करा देता है कि आपके अंदर क्या प्यास है, अंदर का किसी को नहीं मालूम। इसलिए मंदिर जाया नहीं जा मंदिर किसी को भेजो, मत भेजना किसी को। जिसके अंदर भगवान बनने का भाव आ जाए वो अपने आप मंदिर दौड़ जाएगा, वो अपने आप गुरुओं के पास पहुंच जाएगा। यदि भगवान बनने का भाव है उसके अंदर। जैसे किसी को भूख लगती है तो कहां लगती है भूख, अंदर लगती है। किचन में कौन दौड़ जाता है, कौन घर में घुसता है, कौन कहता है कि आप घर में जाओ? घर तो आपके अंदर है ना, भूख तो आपके अंदर है ना, फिर घर में क्यों घुस रहे हो? जैसे भगवान आपके अंदर है। इसलिए शब्दों को बड़ा हिसाब से रखो। ये कहना तो सरल है, भगवान तो घट घट में है, घट घट में है। जब भूख लगती है तो व्यक्ति अपने आप किचन में पहुंच जाता है, कोई नहीं कहता उससे, अपने आप जाएगा। जिसको पैसे कमाने की ललक होती है तो अपने आप दुकान पर दौड़ जाएगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर अपने स्वभाव को पाने का भाव आ जाए वो अपने आप गुरुओं के पास आ जाएगा, अपने आप मंदिर चला जाएगा। उससे कोई नहीं कहेगा कि आप मंदिर जाओ या गुरुओं के पास जाओ या स्वाध्याय करो, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है जब तक उसके अंदर प्यास नहीं जगी है। और आप भेज भी रहे हो तो मजबूरी में जाएगा वो। मंदिर आदि भेज भी रहे हो, इसलिए मंदिर, मैं ये नहीं कह रहा हूं भेजना नहीं चाहिए, लेकिन आप के अंदर जैसे ही प्यास जगेगी तो आप अपने भगवान के स्वरूप को भी हम आज नहीं तो कल जरूर एक ना एक दिन जान ही लेंगे। जब तक हमारे अंदर भगवत्ता के बनने के भाव ना हो तब तक आपको प्रतिमा में प्रतिभावान कभी नहीं दिखाई दे सकता। सिर्फ बात से दिखाई देगी, तस्वीर दिखाई दे सकती है, लेकिन उसकी तासीर नहीं दिखाई दे सकती। तासीर जब ही दिखाई देगी आपके अंदर जब हम स्वयं भगवान बनने का भाव रखें, तभी हमें उसमें तासीर नजर आएगी, तभी हमें उनके गुण नजर आएंगे। और जब तक आपके अंदर भगवत्ता बनने के भाव नहीं है,
लोग व्रत करते हैं, संयम लेते हैं। क्यों लिया आपने? क्या लक्ष्य है आपका? क्या टारगेट है? क्यों आप गुरुओं के पास जाते हो? क्यों भगवान की आराधना करते हो? क्यों स्वाध्याय करते हो? क्यों आपने व्रत रखा? क्यों नियम लिया? क्यों संयम लिया आपने? जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो जाते तो हम भी जाते हैं। कहीं देखी ना रोड तीज को सुगंध दशमी आती, मुख सप्तमी आती है, कई लोग उसमें बालिकाएं महिलाएं सब उपवास करती हैं। उनसे पूछे क्यों कर रहे हैं? बोले उन्होंने किए तो हमने किए, उन्होंने किए तो हमने किए। अरे धर्म कोई खिलवाड़ नहीं है। अपना जैन धर्म है ना, जो वो बांझ नहीं है। इसे बांझ मत समझ लेना, कोई ना कोई फल दे के जाएगा। बांझ नहीं है अपना धर्म। कैसे भी करोगे फल तो आएगा, सामने आएगा, निकलेगा सामने। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? जहां सोना बनता है ना, जहां पर सोना आता है और जहां पर सोना तपाया जाता है, उसको तुम बनते हुए देख लो। बस वहां खड़े हो जाना। आपको मिट्टी जो हाथ में दी जाएगी वहां पर रखी होगी, लेकिन आपको देखने में कैसी लगेगी? बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। इसका क्या प्रयोग होगा? इसका क्या सदुपयोग होगा? लेकिन उसकी कीमत वो ही जानता है, वहां जोरी बैठा है। जब उसी मिट्टी में 16 ताप दिए जाएंगे ना, तो सोना भी 24 कैरेट में पहुंचेगा जाके। कैसा? 16 ताप दिए जाएंगे। आज तो वो देखने में आपको बड़ा मिट्टी लग रहा था, विवश नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे अग्नि पर जाके तपाया जाएगा, कितने ताप दिए जाते हैं? 16 ताप दिए जाते हैं। और तब कहीं जाके 24 कैरेट का जाके सोना निखर के आता है। ऐसे मान्यवर ये शरीर है, काना फोड़ा पड़ा हाथ में, चूसे तो रोग है। अब इसे कहां डाल दो? धर्म की भूमि में जाके डाल दो, इसे धर्म की भूमि में डाल दो। और वह 16 कारण की भावनाओं को भाओ। और भरत क्षेत्र में भी तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। जब तक कोई 16 कारण की भावना नहीं भाएगा, तब तक उसका 24 तीर्थंकर में नाम भी नहीं आएगा। आएगा यही जीव जाएगा, भले ही दिखने में कैसा भी लगे, कैसा भी दिखाई दे। इसलिए 10 लक्षण पर्व ये तप के दिन है। यहां पर त्याग तपस्या से भरा पर्व है। इसलिए मान्यवर यहां पर ये पर्व की चर्चा है, ये धर्म की चर्चा है, ये लक्षण की चर्चा है, ये लक्ष्य की चर्चा है। इन सब पर जब तक हमारा विचार नहीं होगा, तब तक आप कितने भी पर्व आएंगे आपके बीच और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। जब एक व्यक्ति ने रात्रि में चोरी की और चोरी करके सामान को बांधने लगा, और बांधते ही पहले अधिकांश चोर आते थे तो नाव से आते थे। नाव डाली और डालकर जैसे ही सुबह रात्रि में 12 बजे और 1 बजे तक चोरी की, और चोरी करने के बाद उसने सारा सामान कहां रखा? नाव में रखा और नाव को खेने लगा। और सुबह हो गई, जब देखा कि नाव वहीं की वहीं खड़ी है। जब देखा सुबह हुआ तो नाव वहीं की वहीं खड़ी है। 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। जैसे ही सूर्योदय हुआ, उसने देखा कि मैं तो कब से नाव खे रहा हूं और मैं तो यहीं का यहीं खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? मैं तो यहीं खड़ा हूं, अभी तक आगे नहीं बढ़ा। और सामान तो बांध लिया हमने, अब ले जाने वाला है। लेकिन देखा, बोले गलती कर गया। बोले क्या? जो नाव बांधी थी खूंटे से खोल नहीं पाया। बस समझ रहे हैं ना, नाव किस खूंटे से बंधी है उसको हम खोल नहीं पाए और हम खेते रहे। किसको?
नाव को खेते ही रहे, पतवार लगाते ही रहे उसमें, और नाव सुबह हुई वही की वही खड़ी दिखाई दी। मान्यवर, ये स्थिति हम लोगों की तो नहीं है कि हम नाव को तो बहुत खे रहे हैं, और गांठ को खोला है कि नहीं खोला अभी तक। जब तक अंदर की गांठ नहीं खुलेगी, वहां तो औपचारिकता से गांठ बांधी गई थी। वो दुर्घटना घटी थी ना वो 7/7 की, वहां तो उपचार से बांधी गई थी, लेकिन अब वो ऐसी बंधी है, भले ही दिख नहीं रही है, लेकिन गांठ बहुत मजबूत है। और जब तक गांठ मजबूत रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, अपने बीवी बच्चे छोड़ो, दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो, कोई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इनसे अपना मुख मोड़ लो। क्या मोड़ लो? मुख मोड़ लो। अपने यहां छोड़ने का सिस्टम नहीं है, अपने यहां तो उससे मुख मोड़ने का सिस्टम रहता है। उससे अपना मुख मोड़ के रखो, और मुख नहीं मोड़ा और आप उससे बंधे ही रहे, जुड़े रहे, तो कितने भी आप धर्म करते रहना, जब भी देखोगे आप वहीं के वहीं खड़े मिलोगे। जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन जब भी अपना हिसाब लगाओगे, जब भी अपना वही खाता जोड़ोगे, तब पता चलेगा कि हम तो वहीं के वहीं अभी तक। इसलिए 10 लक्षण पर्व ये हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं, उस आत्मा को पवित्र करने के लिए आते हैं। जो हमारे अंदर अशुद्धता बैठी रही है, जो अपवित्रता बैठी रही है, जैसे आपने 355 दिन में अध्ययन किया है, अब 10 दिन परीक्षा के आ गए हैं। 355 दिन क्या दिया आपने? पढ़ाई की, अध्ययन किया, और परीक्षा होगी नहीं होगी? आगे क्लास में बढ़ना है कि वहीं की में बैठना है? जब तक विद्यार्थी पेपर नहीं देता और पेपर देकर अच्छे नंबर नहीं ले आता, तब तक उसे आगे क्लास में नहीं भेजा जाता, वो वहीं की वहीं रहता है। तो आप 10 दिन में पेपर दोगे कि वहीं के वहीं खड़े रहोगे? क्या करोगे? तो ये 10 दिन किसके हैं? परीक्षा देने के हैं। इसलिए मान्यवर, यह प्रलयंकारी हवाओं का विषय है। इसलिए मान्यवर, ये पर्व हमारी आत्मा की शुद्धि एवं विशुद्धि को बढ़ाने के लिए आते हैं, ताकि जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए मान्यवर, त्योहार तो आपने जान लिया, रंग, राग और उमंगता से भरा रहता है, भोग विलास से भरा रहता है। इसकी त्योहार का मतलब है निश्चित तिथि है, महीना है, वर्ष है, तब हम कोई त्योहार मनाते हैं। कोई घटना विशेष से भी जुड़ा रहता है त्योहार। त्योहार में रंग राग ज्यादा है। व्रत में प्रतिज्ञा है। व्रत में क्या है? प्रण है, प्रतिज्ञा है। हम अपनी मर्यादा में रहेंगे, हम नियम संयम से रहेंगे। क्यों रहोगे? जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। व्रत करने से व्यक्ति के अंदर तार्किक शक्ति बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, और कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाता है। व्रत करने से यदि आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, बड़ा अटका हुआ है, आप जाप करो। क्या करो? माला फेरो। माला से भी काम नहीं हो पाया, पूजन करो। पूजन करो। पूजन से भी कार्य नहीं हुआ तो आचार्य भगवंत कहते हैं कोई विधान रचाओ। यदि विधान से भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ आपका, तो मान्यवर फिर आचार्य भगवंत कहते हैं क्या करो? क्या करो? भक्ति करो। अब जिनेंद्र भगवान की क्या करो? भक्ति करो। क्योंकि हमने विधान तो बहुत कर लिया, अब क्या करो? भक्ति करो। अरे भक्ति से भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो आचार्य भगवंत करते हैं व्रत ले लो, संयम ले लो। क्योंकि व्रत संयम के माध्यम से ही हर कार्य सिद्ध हुआ है। कल मैं चिंतन कर रहा था, एक विचार आया था कि जितने भी व्रत लिए हैं, कोई ना कोई किसी पे संकट आया है। चाहे मैना सुंदरी हो, जितने भी सतियां हो, जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, कहीं ना कहीं संकट आया तो महाराज ने कोई ना कोई उन्हें व्रत दिया है, और व्रत दिया है तो कार्य की सिद्धि भी हुई है।
लेकिन विशेषता तो इस बात की है ना, हम लोग जरा ओवर ज्यादा चल जाते कभी कभार। वो कैसे? इस तरह से आप जब बीमार होते हैं ना, माना कि आप अस्वस्थ हो गए तो डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाओगे तो डॉक्टर अपने अनुसार दवाई देगा कि आपके अनुसार देगा दवाई? डॉक्टर अपने अनुसार ही दवाई देगा कि आपको कौन सी बीमारी है, क्या इस पे दवाई लगेगी, क्या उस पे हमें उपचार कर सकते हैं। आपको तो सिर्फ खानी है। क्या करना है? खानी है। ऐसे जिन पे संकट आया वो मुनराज के चरणों में गए और मुनराज से निवेदन किया कि भगवान मेरे ऊपर ये आपदा आ चुकी है, आप मेरी इस आपदा को निवारण करने का प्रयास करो। तब मुनराज ने जाके उन्हें व्रत दिया है और हम लोग पहले से ही हम ये व्रत करेंगे। हम पहले से पहुंचते हैं, हमें ये व्रत करना है। क्यों करना है? कौन सी बीमारी है आपको? क्यों करना है? आप तो गुरु के पास जाओ और गुरु से कहो भगवान बस मेरा ये कार्य रखा है, बस मेरे कार्य की सिद्धि हो जाए। तो गुरु महाराज अपने विचार करके फिर आपको व्रतों से आरोपण करेंगे और आप पहले से अपनी डिमांड लेके पहुंच गए। डॉक्टर मरीज क्या ये कहता है मुझे ये दवाई दे दो? कभी कहा है मरीज ने कि मुझे ये दवाई दे दो? डॉक्टर कहता पहले चेकअप कराओ पूरा, उसके बाद दवाई तो बाद में दी जाएगी। गुरु महाराज के पास से गए कि नहीं गए कि मुझे ये व्रत चाहिए? कुछ नहीं भगवान, बस मुझे अपने कार्य की सिद्धि करनी है, आपको जैसा उचित लगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। मैना सुंदरी ने कहा कि मैं सिद्ध चक्र विधान करूंगी। किसने कहा? किसने कहा? धूप दशमी का व्रत करने के लिए क्या वो स्वयं गई थी क्या? मुनिराज ने व्रत दिया था। आप तो उनके पास अपनी अर्जी लगाओ, फिर तो पंच परमेष्ठी की जो मर्जी होगी वो चलेगा। और आप पहले से पहुंचोगे तो फिर हम कह नहीं सकते कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आप अपने कार्य में सफल हो पाओ, क्योंकि सफलता उसके आशीर्वाद से होगी, उसकी अनुकंपा से होगी। और अधिकांश देखा जाए हमें ये व्रत करने वो व्रत करने, आप कुछ व्रत मत करो। आपको व्रत करने तो आप अपनी बस शक्ति बता दो, भगवान मेरा आज व्रत करने का भाव है, फिर आपको जो उचित लगे वो व्रत को मैं स्वीकार करूंगा। जो आपको उचित लगे आप अपनी शक्ति बता दो और आप उन गुरुदेव के मुखारविंद से जो आपको व्रत संयम मिलेगा वो व्रत संयम उनकी ऊर्जा से मिलेगा। क्योंकि उनका जब जब तुम व्रत करोगे तब तब तुम्हें गुरु महाराज याद आते रहेंगे, मुनिराज याद आते रहेंगे। और आपने स्वयं अपने मन से व्रत लिया है। मान्यवर कार्य हो मैं कह नहीं सकता, आपका पुण्य होगा तो हो जाएगा, लेकिन गुरु महाराज ने जो अपने मुख से व्रत दिया है, कहते ना गुरु जो बोल देते हैं कार्य बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध होता है। मैंने यही तो कहा गुरुदेव मैं जा रहा हूं आपके आशीर्वाद से, मुझे एक छोटा मंत्र दे दो। तो गुरुदेव ने क्या कहा? बेटा छोटा मंत्र मत फेरो, छोटे बनने का प्रयास करो। यही उनका मैं आशीर्वाद मानता हूं, क्योंकि गुरुदेव के मुख से निकल जाए वो कार्य, पहले तो वो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे उस तरीके से कहेंगे कार्य को फिर होना ही पड़ेगा। जिन जिन मुराजों ने जिन जिन के प्रति भावना भाई है उन्हें अपने कार्य की सफलता भी उन्हें हाथ लगी है। और हम अपने मन से व्रत करते हैं तो मान्यवर व्रत तो कर लोगे, कार्य सिद्ध हो मैं कह नहीं सकता। इसलिए व्रत का मतलब है कार्य की सिद्धि होना। हर कार्य सिद्ध होता है व्रत से, और व्रत से कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो मान्यवर फिर वो कार्य होने लायक ही नहीं है, वो कार्य हो ही नहीं सकता फिर। इसलिए मान्यो व्रत और महोत्सव उसे कहते हैं जब कोई भगवान का कल्याणक हम मनाते हैं। जैसे आपने वेदी प्रतिष्ठा की या पंच कल्याण कराया, ये क्या किया आपने नगर में? महा महोत्सव किया है। दीक्षा किसी की यहां पर हुई वो कौन सा कार्य है? महा महोत्सव है। अब दीक्षार्थी का आज के दिन दीक्षा हुई, हम आज के दिन उनकी भक्ति कर रहे हैं, उत्सव है। उत्सव रोज होते रहते हैं और महोत्सव समय निश्चित है उसका।
पंचकल्याणक हमेशा नहीं होते, महामहोत्सव हमेशा नहीं होते, इसलिए महोत्सव उत्सव को विशेष रूप से किया जाए वो महोत्सव कहा जाता है। दीक्षा दिवस, शादी हुई कि नहीं हुई आप लोगों की? उस समय क्या था? महामहोत्सव। अब शादी को निभा रहे हो वो उत्सव है, उत्सव रोज मनाते हैं हम। शादी की जो एनिवर्सरी आती है ना, वो क्या है? वो उत्सव है। आप लोगों की अपेक्षा से वो आपका उत्सव है, लेकिन धार्मिक अपेक्षा से देखा जाए पंच कल्याणक स्थिति से लेकर स्थिति तक हुए, हम उस दिन 5 दिन कोई नया कार्य करते हैं, वो दिन याद करते हैं। वो क्या है? उत्सव है। उत्सव तो हमें रोज मनाना चाहिए। मुनि दीक्षा मैं जानता हूं कि गुरुदेव ने 3 फरवरी को संवेशगर में दीक्षा दी, मैं मानता हूं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं रोज ही गुरुदेव मुझे दीक्षा दे रहे हैं। बोले क्यों? लोग मुझे नमस्ते तो रोज कर ही रहे हैं, क्या उसी दिन नमस्ते की क्या आज भी कर रहे हैं? तो मैं गुरुदेव की कृपा हमेशा मानता हूं, दीक्षा मेरी रोज हो रही है। क्यों? पढ़ते भी है ना, बस संबंधी रो दो, वही तो दीक्षा में दिया गया था, व्रतों को आरोपण किया गया था। और हम प्रतिक्रमण करते ही क्या है? सुबह शाम प्रतिक्रमण, अपने दोषों की आलोचना, और उन व्रतों में फिर से आरूढ़ हो जाते हैं कि कोई भी दोष लगे हो मेरे व्रतों में, तो मैं क्या करता हूं? पुनः उन्हें व्रतों को धारण करता हूं। तो मैं तो मानता हूं रोज ही मेरी दीक्षा है, रोज ही मेरी दीक्षा है, रोज ही गुरु का उपकार है मेरे दिन। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय गुरु का ही उपकार है, क्योंकि लोग इस मुद्रा को नहीं, गुरु के आशीर्वाद को नमस्कार करते हैं। दीक्षा किसने दी? दाता कौन है? और दाता को भूलना, गुरु के उपकार को भूलना, किसी के उपकार को भूलना। इसलिए हर समय सुबह उठते ही प्रार्थना कर लो। इसलिए आपको जिसने जन्म दिया है सबसे पहले उसको उठ के ही प्रणाम कर लिया करो। इसलिए क्या कहते थे पहले बच्चे लोगों से? उठते ही अपने किसके पैर छुओ, किसके पैर छुओ। यदि गृहस्थाश्रम में आप रह रहे हो तो सबसे उठते पहले अपने जन्मदात्री माता पिता को चरणों को स्पर्श करो, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये दुनिया दिखाई है, क्योंकि रोज ही आपका जन्म हो रहा है। इसलिए मान्यवर उत्सव और महोत्सव पर्व तो मैंने बता दिया, जोड़ता है। और ये पर्व पर्युषण पर्व, महापर्व आना है, आ ही चुका है। ये पर्व क्यों आया? कोई पूछे ये पर्व शाश्वत पर्व क्यों है? आस्थान का पर्व भी शाश्वत पर्व है, क्योंकि आस्थान का पर्व हमें ऋतुओं से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? ऋतुओं से। जैसे आपको आषाढ़ की अष्टानिका आएगी तो किससे जोड़ेगी? आषाढ़ की अष्टानिका आती है ना, वो किससे जोड़ती है? अभी आई, निकल गई चतुर्मास के पहले आषाढ़ की अष्टानिका थी, उन्होंने किससे जोड़ा था हमें? गर्मी से वर्षा की ओर। बीच में अष्टान का पर्व आएगा, इसके बाद कार्तिक की अष्टान का चालू हो जाएंगे। वो किस लिए आएंगी? अब वो वर्षा से हमें ठंडी की ओर ले जाएंगे। बीच में 8 दिन आपको भक्ति का दे दिया है, 8 दिन भक्ति का है। और इसके बाद फागुन की अष्टान का आ जाएंगे। फागुन की अष्टान का किससे जोड़ेंगे आपको? सर्दी से, क्योंकि अपना ये शरीर है, क्योंकि एटमोस्फेयर अब चेंज हो जाएगा। अब वैसा ही मत डालने रहना जैसे कि आप सर्दी में सीमेंट की रोटी खा लेते थे, वो बाजरे की, इसकी बाजरे की। अब गर्मी मत खा लेना, क्योंकि उस समय शरीर में अलग शक्ति थी, वो भी पचा लेते थे। गर्मी में जैसा भोजन करोगे सब पच जाएगा, पिबेगा कम खबेगा ज्यादा। सर्दी में प्यास कम लगती है और खबता ज्यादा है, और गर्मी में शरीर वही है, क्योंकि प्रगति को अनुसार चलाओ। इसलिए बीच में क्या दे दिए? अष्टांग का पर्व रख दी। ये साधना करो, शरीर को अपने परिवर्तन करो। जो आपका गर्मी का भोजन है उसे छोड़ दो यहीं, क्योंकि अब वर्षा काल लगने वाली है। आप पेट साफ हो जाएगा। आपने देखा ना, कोलू वाला तेल पेलता है तो कम से कम 15, 20, 1 महीने में चेंज ही कर लेता है, उसके सारे पार्टों को साफ कर लेता है। आप अपने पार्टों को तो खोल नहीं पाओगे अंदर से, किससे सफाई करोगे? तो सफाई करने का एक ही तरीका है, अष्टान का पर्व। इनमें भक्ति कीजिए,
और आस्थान का पर्व शाश्वत पर्व है। इस पर्व को तो देवलोग भी मनाते हैं, अपन तो यहाँ पर कल्पना करते हैं और वो तो सीधी भावना भात हुए भाव रूप हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं नंदीश्वर में जाते हैं, मां जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं। लेकिन अपन लोग यहाँ क्या करते हैं, भावना बातें, नंदीश्वर की यहीं स्थापना करते हैं और यहीं से भावना बातें हैं। क्यों? वो आस्थान का पर्व ऋतु चेंज पर्व है, शाश्वत है, भक्ति से भरा पर्व है। और 10 लक्षण पर्व ये भी शाश्वत है। क्यों? भरत क्षेत्र की अपेक्षा से, विदेश क्षेत्र में नहीं है ये 10 लक्षण पर्व, सिर्फ कहाँ है? क्योंकि काल परिवर्तन नहीं होता है, यही होता है। देवलोग भी नहीं मनाते, क्यों? इसमें त्याग है, तप है, ब्रह्मचर्य है, और देवलोग इनसे रहित होते हैं। इसलिए ये पर्व देवलोग नहीं मनाएंगे, सिर्फ मनुष्य लोग ही मनाएंगे, जहां पर भगवान का विचरण होता है, जहां पर भगवान की देशना होती है, वहीं तक ये पर्व मनता है। विदेश क्षेत्र शाश्वत है, इसलिए छोड़ दिया, वहां चौथा काल जैसा हमेशा रहता है। ये पर्व देखा जाए भादो सुदी चौथ से चालू होता है। यहां से चालू क्यों हुआ? क्योंकि देखा जाए आज से लगभग ये पंचम काल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, पंचम काल 21,000 वर्ष का, षष्ठम काल भी 21,000 वर्ष का, पंचम काल लगभग देखा जाए 18,451 या 52 कुछ ऐसे ही निकल के आएंगे। लेकिन आज से देखा जाए 39,452 वर्ष बाद क्या चलेगी? यहाँ पर प्रलयंकारी हवाएं चलेंगी, जिसे बोलते हैं संवर्तक वायु। क्या बोलते हैं? संवर्तक वायु, प्रचंड हवाएं चलेंगी। कितने? 39,452 वर्ष बाद। लेकिन उसमें एक विशेषता डाल देना, 3 वर्ष 8.5 माह कम कर देना, क्योंकि उससे पहले वर्षा हो जाएगी। छठम काल के 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह जाएंगे। उस समय ये वर्षाएं अपना प्रारंभ कर देंगी, वहीं से वर्षा होने लगेगी, वहीं से ये वर्षाएं होंगी। 3 वर्ष 8.5 माह शेष कम क्यों किए गए? क्योंकि वो तो सिद्धांत है। क्योंकि देखा जाए जब चौथे काल के 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह गए थे, उससे पहले आदिनाथ भगवान को मोक्ष हो गया। क्या हो गया? मोक्ष हो गया। दूसरा प्रमाण मिलता है, भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ पंचम काल के आने में। 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह गए थे, भगवान महावीर स्वामी चले गए। वीरांगज मुनिराज भी जब अंतिम होंगे तब भी षष्ठम काल के आने में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह जाएंगे। उसके बाद ये दुर्घटना घट जाएगी, ये पंचम काल का अंत आ जाएगा। ऐसे ही षष्ठम काल का अंत आएगा, उससे 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह जाएंगे। उस समय ये प्रलयंकारी हवाएं चलेंगी। लगभग आज से कितना है? 39,452। इसमें आप जोड़ना चाहते हो तो 2500 कौन सा चल रहा है? वीर निर्माण 2550 चल रहा है, सॉरी 2550 चल रहा है। तो 39,450 वर्ष बाद 2 हटा दीजिए, क्योंकि मैंने 40 की अपेक्षा जोड़ लिया है, वो 48 की अपेक्षा से। लेकिन अब चल रहा है 2550, तो 39,450 वर्ष बाद ये जोड़ दोगे तो 42,000 पूरे वर्ष निकल के आ जाएंगे। वहीं पर ये वर्षा होगी। उस समय 144 लोग यहां से जाएंगे। कहां जाएंगे? विजयाद पर्वत पर। कौन रखेगा? विद्याधर लोग 72 जोड़ों को वहां सुरक्षित रख देंगे। और वर्षा जेठ कृष्णा द्वादशी से प्रारंभ होगी। कब से? जेठ कृष्णा द्वादश से प्रारंभ होगी और आषाढ़ सुदी गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगी।
कितने? गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगी। जेठ कृष्णा द्वादश से 19 दिन निकल के आएंगे। कितने दिन निकल के आएंगे? 19 दिन, क्योंकि 15 जे और 4 ऊपर के, और पूरा आषाढ़ का महीना पूरा 30 दिन बोले लो। कितने दिन हो गए? 49 दिन। लेकिन 7-7 दिन ही वर्षा होगी। 7 दिन 7 तरह की अलग अलग वर्षा होगी। पहली वर्षा होगी धरती पर, सबसे पहली वर्षा होगी, प्रचंड वायु चलेगी, दुर्गंध युक्त वायु होगी। क्योंकि दुर्गंध युक्त वायु इसलिए होगी ताकि सारे जीवों का तहस नहस हो जाए, सारे जीवों का विध्वंस होगा। ऐसी दुर्गंध युक्त हवा चलेगी और सारे पहाड़ सिर्फ पतंग की तरह उड़ते नजर आएंगे। इतनी प्रचंड वायु, और एक दिन नहीं 7 दिन तक चलती है। रात्रि में विश्राम ले लेती है। रात्रि में नहीं होती, दिन में ही होती है वर्षा, ही ध्यान रखना, दिन में ही होती है। शायद प्रमाण मिलेगा, शायद दिन रात का भेद अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता। वैसे 7 दिन तो आया है, ऐसी प्रमाण मिलेगा। क्या रात का भी है, रात में ही वायु चलती है क्या? ऐसा प्रमाण हम देखने पर आपको अवगत करा देंगे। लेकिन 7 दिन सबसे पहले दुर्गंध युक्त, और फिर चलेगी धूल की वर्षा होगी 7 दिन। उसके बाद अग्नि वर्षेगी, 7 दिन तक अग्नि वर्षेगी, सारा सब कुछ जल जाएगा। जलने के बाद फिर पत्थरों की वर्षा होगी, और जैसी वर्षा होगी तो 1 योजन धरती नीचे चली जाएगी। जैसी वर्षा होगी तो 1 योजन धरती नीचे चली जाएगी, अपने आप जाएगी, अपने आप 1 योजन धरती नीचे चली जाएगी। और पत्थर के बाद धुआं, फिर विष की वर्षा के होने के बाद फिर नमकीन जल वर्ष जाएगा। नमकीन जल लास्ट में, क्या? ताकि कोई यहाँ पर उपजाऊ कुछ कर ना सके। सब कुछ नमकीन डाल दिया जमीन पर, अब कोई चीज नहीं आ सकेगी, अब बिल्कुल प्ले रहेगी यहाँ पर। ये हवा चलने के बाद जैसे ही यहाँ पर वर्षा होने के बाद सावन की प्रतिपदा, क्योंकि आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? सावन का महीना लग जाएगा। तो सावन की प्रतिपदा से लेकर और भादों की चतुर्थी तक, तो वहां तक कितने दिन हो गए? श्रावण की प्रतिपदा से लेकर 30 दिन तो पूरे हो गए। सावन का महीना पूरा, तो भादों का महीना कृष्ण पक्ष का पूरा गया। 15 और 4 1930, 49 दिन फिर शुभ वर्षा होगी। इधर शुभ वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। शुभ वर्षा जैसे प्रारंभ होगी तो सबसे पहले धरती पर जल वर्षेगा, वो भी अमृत वर्षेगा। पहले जल, इतना सुगंधित जल होगा ताकि भूमि उपजाऊ की जा सके। जब वर्षा अच्छी होती है तो भूमि उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद फिर अमृत वर्षेगा 7 दिन तक। अमृत के बाद फिर घृत वर्षेगा, घी, सारे अमृतों की वर्षा होगी और सुगंधित जल आ जाएगा। फिर उधर अपोजिट था, इधर अपोजिट होगा, पूरा चलेगा 7 दिन तक। जल, दूध, घृत, अमृत और सुगंधित जल और रसयुक्त मेघ आएंगे ताकि सारे पेड़ पौधों में रस आ जाए। ऐसे मेघ चलेंगे और फिर औषधि की वर्षा होगी, क्योंकि धरती पर अब औषधि भी होना चाहिए। ये वर्षा होने के बाद जैसे ही विद्याधरों को पता चलेगा कि अब इस भारत भूमि पर प्रलय समाप्त हो गई है और वर्षा शुभ प्रारंभ हो गई है, तो जैसे ही वो वहां से नीचे आएंगे तो सबसे पहले उन्हें उत्तम क्षमा का उपदेश दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आपका जन्म षष्ठम काल का था और षष्ठम काल में धर्म कर्म से व्यक्ति रहित हो चुका। 21,000 वर्ष निकल गए, अब धर्म कर्म से क्या है? रहित है। ना किसी पर दया करेगा, मानने का भाव होगा। इसलिए सबसे पहला उपदेश उत्तम क्षमा का होगा। क्षमा धारण करो, सभी जीवों के प्रति क्षमा को लो। इसलिए सबसे पहले उत्तम क्षमा आया, ब्रह्मचर्य को नहीं रखा। और ये धर्म जहां से चालू होगा वहीं पर समाप्त होगा। जहां से चालू हुआ है ना वहीं से समाप्त होगा। आज क्षमा, उत्तम क्षमा पहले धारण करो, फिर लास्ट में वाणी से उसे बाहर निकालो। सबसे पहले उत्तम क्षमा। आपने देखा होगा
तत्व सूत्र का पहला सूत्र क्या लिखा गया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। इस मोक्ष मार्ग के कारण 10 अध्याय लास्ट का अधिकार कौन सा है? मोक्ष ही अधिकार है। पहला सूत्र कहां से चालू हुआ? मोक्ष से चालू हुआ। और सारे सूत्र कहां से लिखे गए? उसी के ऊपर लिखे गए। किसके लिए? मोक्ष के लिए। कोई भी धर्म हो, भक्तामर स्तोत्र भी लिखा गया। पहला छंद क्या है? भगवान आप संसार में डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं। जो आपकी शरण में आ जाता है वो संसार से चला जाता है। और लास्ट में छंद ही आएगा, तब मानतुम अवसा समुपैत लक्ष्मी। हे भगवान, जो आपके इस भक्तामर स्तोत्र को अपने कंठ में धारण कर लेता है, जो आपने पहले छंद में कहा, उस छंद को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपना धर्म जहां से चालू होता है ना, एंड वही होता है, वही होगा। ऐसे ही उत्तम क्षमा से अपना धर्म चालू होगा। सबसे पहला उपदेश उत्तम क्षमा का मिलेगा। और उत्तम क्षमा के मिलने के बावजूद फिर कहीं व्यक्ति अपने अंदर क्षमा को जब धारण करेगा तभी तो वाणी से आएगा। और जो धारण नहीं किया तो वाणी से क्या निकलेगा? जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। जो आपके अंदर अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। इसलिए सबसे पहला उपदेश उत्तम क्षमा का दिया गया। क्यों? सारे जीव क्षमा को धारण करें, क्षमा को स्वीकार करें। क्योंकि अंदर से क्या निकालें? क्रोध को निकालें सबसे पहला। क्योंकि उस समय व्यक्ति की मार काट के भाव थे। क्योंकि सष्टम काल में अन्न तो था ही नहीं, सिर्फ एक दूसरे को भक्षण करते थे। कमजोर पड़े, जैसे आज के देखे ना कई लोग, बड़े जीव भूखे बेचारे, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें ही दुनिया से विदा कर देते हैं। तो इसलिए मान्यवर, ये 10 लक्षण पर्व है। आप भी अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करो, सारे जीवों पर दया करो। इस समय इसलिए कहा जाता है कि 10 दिन तक कम से कम हम चाय तो छोड़ ही दें। जो हमारी आत्मा तड़प रही है बेचारी, आत्मा की वेदना को समझो, उस आत्मा को भी समझो वो क्या कह रही है। ये विषय भोग जितने भोगोगे ना, आत्मा उतनी रोगी, उतनी संसार में रोगी आके। उस पर कम से कम 10 दिन तो दया कर लो। और नहीं करोगे तो मान्यवर, आप जाति से तो देखा जाए आ रहे हो, लेकिन कर्म कैसे हैं आपके? मलेच्छों जैसे। तो आप जाति से तो आ रहे हो और कार्य से कैसे हो? तो कम से कम 10 दिन जितने हमारे वस्त्र हैं लास्ट में आप धो लेना। कम से कम 10 दिन सोडा साबुन ना लगाएं। नहीं, आप 10 दिन साबुन सोडा लगाओ और शाम को आके पढ़ो, नदियन बिच चीरे धोवाए। क्या होगा पढ़ने से? क्या होगा पढ़ने से? पढ़ने से क्या हमने हमारे अंदर आ गया क्या? क्या उपदेश निकलेगा अंदर से? इधर तो नदियन भी चीर धुआए और शाम को हमने पढ़ लिया। क्योंकि भगवान धोबी घाट नहीं है जो आप दिन भर पाप करो यहाँ के धोते रहें। कम से कम 10 दिन तो विचार कर लो। 10 दिन कम से कम ब्रह्मचर्य से रहना, गद्दे आदि का त्याग, कम से कम चटाई का प्रयोग, संयम से जीवन जियो। क्योंकि 10 दिन ये संस्कार के हैं। आप संस्कार अपने अंदर लाओगे, आज नहीं कल। आज आपने भावना भाई है, ये भावना भी आपको आगे भाव बना देगी, आगे चल के भाव में परिवर्तन कर देगी। आप हल्के जीवन को जिए और हरि को भी अधिकांश लोगे के छोड़ोगे। कम से कम 10 दिन हरि आदि का त्याग और 10 दिन तक पुरुषों के लिए सेविंग आदि रहने दो। बाल बढ़ जाए कोई टेंशन नहीं है, मैं भी आपके साथ हूं। 10 दिन तक कम से कम ये नियम तो पाल सकते हम लोग। इसलिए बहुत सारे नियम हैं। कम से कम वस्तुओं से अटैचमेंट रहना और देखा जाए अपने व्रत संयम की चर्चा करना है। फालतू बातों से क्या हो जाए? मौन हो जाए।
10 दिन जो भी चर्चा करें तो धर्म की चर्चा करें। अपनी जो भी चर्चा करनी है किसी से राग द्वेष प्रणति भी ज्यादा ना रखें, क्योंकि अभी आप ऐसा भाव बनाएंगे तो क्षमावाणी पर्व भी बड़े हम अच्छे से मना लेंगे, क्योंकि अभी तो धारण करो सारे, फिर अपने आप आपके अंदर से वाणी में आ जाएगा, जो अंदर से होगा वही बाहर निकलेगा। तो कम से कम 10 दिन हम बहुत सारी वस्तुओं का, रंगीन कपड़ों का त्याग कर दें, सिर्फ पीले वस्त्र ही धारण करें। और पुरुष लोग देखा जाए तो व्हाइट ड्रेस में कम से कम 10 दिन तो रह लें। अरे वैसे ना रह पाए तो कम से कम जिनेंद्र भगवान की पूजन तो वस्त्र कैसे होना चाहिए, व्हाइट। अब रंगीन नहीं चाहिए, रंगीन बाद में निकाल लेना। कम से कम 10 दिन पूजन अर्चना करते समय 10 दिन सभी पुरुष लोग एकदम व्हाइट वस्त्र और महिलाएं पीले वस्त्र, क्योंकि ड्रेस से भी हमारे परिणामों में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे कपड़े वैसे लफड़े, कपड़े की तो लफड़े हैं, जैसा पानी वैसी वाणी, तो ड्रेस का ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ड्रेस कैसी होना चाहिए, पीली होना चाहिए। लोग देखने वाले भी हाथ जोड़ लेंगे, ये कोई जिनेंद्र भगवान का भक्त जा रहा है। और तुम जो चटक मटक ज्यादा पहनोगे ना तो कोई नहीं कहेगा जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, कोई कह देगा होगा अंग्रेज आदमी। इसलिए 10 दिन तो कम से कम जैनी लोग अपना पर्चा खोल दो। वैसे तो आपका पर्चा है ही क्या, क्या पहचान है आपकी? आप किसी गली मोहल्ले से निकल जाना, कोई नहीं कहेगा ये जैनी जा रहा है। लेकिन मुस्लिम भाई निकल जाए, सिख निकल जाए, ईसाई निकल जाए, कोई भी उसका छोटे बालक से लेकर बड़े व्यक्ति तक निकल जाए, सब लोग कह देंगे ये धर्म का जा रहा हो, जैनियों का। तो यह पहचान कम से कम 10 दिन तो दिखाई दो। कहते ना बधाइयां तो कम से कम बनी जाओ। 10 दिन कम से कम उस धर्म को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें, तभी अपना जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। कल बताया जाएगा पर्यूषण पर्व, तो आज मैंने खोल दिया, धर्म भी खोल दिया, लक्षण भी खोल दिया, त्योहार भी खोल दिया, सब आ गया। कल आएगा पर्यूषण किसे कहते हैं, और फिर ये उत्तम क्षमा धर्म क्यों आया, इस पे थोड़ा प्रकाश कर लेगा। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।